सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा लेसन। दिव्या गिरवाण भारती। दिव्या का मतलब है देवों की, गिरवाण का मतलब है बोली या वाणी, भारती का मतलब है संस्कृत। इसका मतलब है कि देवताओं की बोली, देवताओं की वाणी संस्कृत। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम का मतलब आपस में, वार्तालापम का मतलब बातचीत। सुशांत कहता है भो मित्राणि, अरे मित्रों, किम भवन्तु जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। क्या आप सब जानते हैं कि आज क्या तारीख है, आज क्या तिथि है। गरिमा कहती है आम अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। ये विक्रमी संवत में यह तिथि बताई गई है स्टूडेंट्स। प्रशांत कहता है वयम इदम अपि जानीमः यत्, हम यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्षम श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते, कि हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन होता है, संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। तदेव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तभी अध्यापक कक्षा में आते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र उत्थाय उठकर, हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवन्तः वर्धापयामः, संस्कृत दिवस की हम सब आपको बधाई देते हैं, यानी वो विश करते हैं, हैप्पी संस्कृत दिवस, ऐसा टीचर को विश करते हैं। आचार्य जी कहते हैं, टीचर कहते हैं धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, स्वस्ति शुभ्यम, आप सबका कल्याण हो, यानी उन सबको आशीर्वाद भी देते हैं। शुभः भवतु संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, आप सभी का संस्कृत दिवस भी शुभ हो। ठीक है, आप सबका संस्कृत दिवस भी शुभ हो, यानी वो भी उनको हैप्पी संस्कृत दिवस बोलते हैं। फिर प्रणव कहता है आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, आज संस्कृत विषय में एक प्रश्नोत्तरी आयोजित है, यानी हम सब ने मिलके आज कक्षा में संस्कृत की प्रश्नोत्तरी का मतलब क्वेश्चन आंसर्स की एक कंपटीशन आज ऑर्गेनाइज किया है क्लास में। सुमेधा कहती है संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति, पूरी कक्षा द्वयो यानी दो, वर्गयो यानी भागों में बटी हुई है, पूरी कक्षा दो भागों में बटी है। एक है कालिदास वर्ग, अपरः च भास वर्ग अस्ति, एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है, यानी दो ग्रुप बनाए गए हैं क्लास में, एक ग्रुप का नाम तो कालिदास है और दूसरे ग्रुप का नाम भास वर्ग है। फिर प्रणव कहता है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्ग दास्यति, अपरम प्रश्नम च भास वर्ग उत्तरिष्यति, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा, यानी जो उत्तर है वो एक्सचेंज होते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कालिदास वर्ग उत्तर देगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर जो है भास वर्ग देगा। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आचार्य यानी टीचर कहते हैं शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करो, अब आपके आयोजन को शुरू करो, गुरुजी कक्षा को कहते हैं। फिर प्रणव कहता है संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, संस्कृतम इस पद का यानी संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है यह आप बताएं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। विश्वास उत्तर देता है, विश्वास नाम का स्टूडेंट उत्तर देता है शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति, शुद्ध और परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब है जिसमें कोई गलती ना हो, जिसपे कोई लांछन ना लगाया जा सके, यानी शुद्ध और परिष्कृत, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा कहती है संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। फिर प्रबुद्ध जवाब देता है संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एकम वेदिकम संस्कृतम, पहला है वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, और दूसरी है लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के दो भेद हैं, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। फिर प्रणव कहता है वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है, कौन सा है, क्या है, ऐसा पूछता है। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य बताइए। फिर निष्ठा जवाब देती है 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य में कहे जाते हैं, बताए जाते हैं।
फिर सुमेधा कहती है लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा अभवत, लौकिक संस्कृत का जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ऐसा पूछती है सुमेधा। विवेक जवाब देता है वाल्मीकि कालात लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ की शुरुआत मानते हैं, यानी वाल्मीकि ऋषि के समय से माना जाता है कि लौकिक संस्कृत की शुरुआत हुई थी। अस्य कृति उनकी रचना रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथ अस्ति, वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण लौकिक संस्कृत का सबसे पहला साहित्य है, पहला ग्रंथ है। फिर प्रणव कहता है लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखा ग्रंथा के, लौकिक संस्कृत के दूसरे प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं रामायण के अलावा, के च तेषां प्रणेतारः, और उनका प्रणेतार का मतलब लिखने वाला, रचने वाला, उन सबको लिखने वाला कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछता है प्रणव कि रामायण के अलावा लौकिक संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं और उन सबके रचनाकार का नाम भी बताएं। प्रज्ञा कहती है महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत जो कि व्यास मुनि के द्वारा रची गई है वो। शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि, रमेश कहता है बीच में रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये, रघुवंश कुमार संभव ये कालिदास जी के रचे हुए महाकाव्य हैं। आप लोगों ने कालिदास जी का नाम सुना होगा। कालिदास जी संस्कृत के बहुत विद्वान माने गए हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि, कालिदास ने ही रचना की है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो ऋषियम, ये 3 नाटक, इन 3 नाटकों की रचना भी कालिदास जी ने ही की है। फिर वरुण जवाब देता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध ये माघ का रचा हुआ काव्य है। काव्य का मतलब जिसको कविता में सुनाया जाता है। गौरव कहता है नीति शतकम भृतृहरिणा लिखितम, नीति शतक ये भृतृहरि जी की लिखी हुई है। नीतीश कहता है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। बलवीर कहता है कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा, कादम्बरी बाण भट्ट की लिखी हुई कहानी या कथा है, ये सब बताते हैं। फिर सुमेधा कहती है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति, क्या संस्कृत में विज्ञान से संबंधित और अपने दैनिक जीवन में उपयोगी ग्रंथ भी हैं? क्या संस्कृत में कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हों और जो हमारे डेली लाइफ में काम में आ सकते हों? विवेक कहता है हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेदः, विमान विज्ञानम, ये सब संस्कृत में लिखे हुए विषय हैं। ठीक है, ये सब भी संस्कृत में लिखे हुए हैं। फिर प्रणव कहता है व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ कस्ति कह च तस्य रचिता, व्याकरण का प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है, वो किसने रचा है, ऐसा प्रणव पूछता है। प्रज्ञा जवाब देती है अष्टाध्यायी ये व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत, और पाणिनि उसके रचनाकार थे, यानी पाणिनि का रचा हुआ अष्टाध्यायी संस्कृत का सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है संस्कृत व्याकरण का। आगे आता आचार्य कहते हैं साधु युष्माभि अतीव, साधु यानी बहुत अच्छे, आप सबने बहुत मनोरंजिका मतलब मनोरंजन करने वाली, ज्ञानवर्धिनी यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की है, यानी टीचर सबको शाबाशी देते हैं। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्ते, इसके अलावा निश्चय ही आप लोग सब संस्कृत का सामान्य परिचय भी प्राप्त करें। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति, इसी संस्कृत भाषा में हमारा और हमारी सभ्यता का मूल यानी जड़ निहित है, यानी इसी संस्कृत से हमारी सभ्यता की और हमारी पहचान है। ये विश्व की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है। सभी छात्रा कहते हैं
वयम एताम मधुरा भाषा सदैव रक्षिष्यामः, हम इस मीठी वाणी की, इस मीठी भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा इसे बचाएंगे। सभी मिलकर गाते हैं, सर्वे मिलित्वा गायन्ति का मतलब सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम वयम लिखाम संस्कृतम, हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत लिखते हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम संस्कृत लिखते हैं। सदा वदाम संस्कृतम, हम हमेशा संस्कृत बोलते हैं और बोलेंगे। प्रचार्याम संस्कृतम, और हमेशा संस्कृति का प्रचार करेंगे, लोगों को संस्कृत के बारे में जागरूक करेंगे, संस्कृत भाषा को दूर दूर तक फैलाएंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत भाषा की जय हो, भारत देश की जय हो, ऐसा सब बच्चे गाते हैं।